हम लोग कल पढ़े थे, 2-3 क्वेश्चन पढ़े थे, ये सब कल कर लिए थे ना। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बना के देखिए एक बार। आज का क्वेश्चन आपके पास है कि द एजेज ऑफ सोनल एंड नित्या आर इन द रेशियो ऑफ 9:5 respectively. After 8 years, the ratio of their ages will be 13:9. What is the difference in years between their ages? सोनल एवं नित्या के वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच 13:9 का अनुपात होगा। तो उनके आयु के बीच का अंतर बताइए। उनके बीच आयु के बीच का अंतर बताइए। ये कल तो जो बताया गया था उसमें, ये तो जो शॉर्ट में बताए थे ना, ये समझ में आपको आया होगा। एक बार उसी हिसाब से बना के आप देखिए पहले क्लियर हो पाया कि नहीं। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे। ट्राई करिए, आंसर बताइए। देखो काम क्या करेंगे, कल बताए थे सोनल एवं नित्या। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सोनल एवं नित्या की वर्तमान आयु का रेशियो 9:5। 8 साल के बाद सोनल एवं नित्या की आयु के बीच 13:9 था। तो उनके आयु के बीच का अंतर, यहाँ पर देखिएगा रेशियो 4 का अंतर है, यहाँ पर रेशियो में देखिएगा 4 का अंतर है। जब रेशियो बराबर था डिफरेंस के हिसाब से, तो आपसे क्या कहा गया था कि इसमें हम लोग पहला पहला टर्म के बीच का अंतर देखेंगे। 9 बढ़ा के देखेंगे, 13 हो गया। 9 से बढ़ के 13, कितने का अंतर? 4 का। तो 4 रेशियो का मान, ये 9 बढ़ के 13 हुआ कितना दिन में? तो 8 साल में। 4 रेशियो का मान बोलिएगा 8 साल, तो 1 रेशियो का मान बोलिएगा 2 साल। यहाँ तो क्लियर था। आपसे पूछा था कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितने का था? 4 रेशियो दिखा रहा है डिफरेंस में, तो 1 रेशियो का मान 2 साल, तो 4 रेशियो का मान 4 दूना 8 साल। यही आप आंसर बताइएगा। नन ऑफ दीज आंसर बता रहे थे तो ठीक था। पूछेगा कि एज कितना है सोनल का, तो बोलिएगा 9 दूना 18 साल। नित्या का एज कितना, तो 5 दूना 10 साल। सोनल का एज कितना, तो 9 दूना 18 साल। नित्या का एज कितना, तो 5 दूना 10 साल। यही आप आंसर बताइएगा। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, the present age of Suresh is twice his daughter's age. 6 years hence, the ratio between the ages of Suresh and his daughter will be 23:13. What is the present age of Suresh? सुरेश और डॉटर के एज में क्या बोला कि सुरेश की वर्तमान आयु उसके पुत्री के वर्तमान आयु का 2 गुना है। डॉटर होगी 1 साल की, सुरेश होगा 2 साल का। रेशियो के हिसाब से 2:1। अब क्या दिया है? 6 years hence, 6 साल के बाद। 6 साल के बाद सुरेश इज टू डॉटर, सुरेश का उम्र क्या होगा? तो यहाँ पर 23:13 बोल रहे थे, समझ रहे हैं ना। अब ये 2:1, 6 साल के बाद 23 और 13 का रेशियो। आपसे पूछा सुरेश की वर्तमान आयु, तो करना क्या था? पहला काम करना है कि हमको डिफरेंस चेक कर लेना है। यहाँ पर तो 1 का अंतर, यहाँ पर है 10 का अंतर। जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो पहला कहानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस बराबर। 10 दूना 20, 10 से कम 10, 1 से गुना करेंगे 23 और 13 का रेशियो। अब जरा सोचिए कि 20 बढ़ के 23 हुआ है, किसी एक का 20 बढ़ के 23 मतलब 3 का अंतर, या 10 बढ़ के 13 तो 3 का अंतर, किसी एक में चेक कर लेंगे। डिटेल्स आपको मालूम था कल के हिसाब से, तो 20 बढ़ के 23 हुआ मतलब 3 रेशियो का मान कितना दिन में? 6 साल में। तो 1 रेशियो का मान कितना? 2 साल बोलिएगा। तो पूछा किसके बारे में? सुरेश का। सुरेश का कितना दिया हुआ? 20 रेशियो, तो 20 का मान कितना? तो 40 बोलिएगा। सुरेश बराबर 40 साल, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। समझिए इसमें, 1 साल पहले सानिका गौरी की आयु में 3:4 का अनुपात था। 1 साल का बाद 10:13 का अनुपात होगा। सानिका की वर्तमान आयु क्या है? बना के देखिए एक बार। देखो 1 साल पहले सानिका इज टू गौरी का रेशियो था 3:4। यहाँ पर है 1 ईयर हेंस, 1 साल के बाद सानिका इज टू गौरी का रेशियो है 10:13। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर देखेंगे 2 का अंतर। जब डिफरेंस आपको पता चला कि डिफरेंस बराबर नहीं है तो क्या करना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से गुना करेंगे 6 और 8, 1 से गुना करेंगे 10 और 13।
3 4 सॉरी 10 13 के बीच 3 का अंतर था। अच्छा हाँ ठीक है लिखा तुम लोग, हम ध्यान नहीं दिए थे। 3 का अंतर है ना रे, तो गुना करेंगे 3 तिया 9, 3 चौका 12, 1 से गुना करेंगे तो 10। और फिर हम वही सोचे काहे बराबर नहीं हो रहा है भाई, ऐसा नियम काहे फेल होने लगा। तो यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, मतलब ये समझ में आ गया कि जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो 9 बढ़ के 10 हुआ, रेशियो में कितने का अंतर, 1 का। तो 1 रेशियो का मान कितना, ये रेशियो का डिफरेंस कितने साल में, तो यहाँ पर बोलिएगा ना कि 1 साल पहले और 1 साल के बाद, मतलब 2 साल का अंतर। 1 रेशियो का मान बोलिएगा 2 साल। ये बात समझ में आया ना, 1 साल पहले 1 साल के बाद, दोनों को जोड़ दीजिएगा। कहेगा कि कोई आदमी मान लीजिए अभी 20 साल का है, तो 1 साल पहले पूछेंगे तो बोलेगा 19 साल का था। 1 साल के बाद पूछेंगे तो बोलेगा 21 साल का है। तो 19 और 21 के बीच कितने का अंतर, 2 साल का। तो यही था 1 ईयर एगो, और ये था 1 ईयर हेंस। बुझ गया ना, इसीलिए 2 साल का अंतर, बस यही कहानी है। तो जब आफ्टर और बिफोर का केस दिया रहेगा, डिफरेंस निकालते समय दोनों को जोड़ दीजिएगा। 1 साल पहले 1 साल के बाद, दोनों को जोड़ के 2 पकड़ा दीजिएगा। तो 1 रेशियो का मान 2 साल बोल दीजिएगा। तो किसका पूछा था, सानिका की वर्तमान आयु। तो सानिका का रेशियो कितना था, 9। तो 1 रेशियो का मान 2 साल, तो 9 रेशियो का मान बोलिएगा 18 साल। तो ये ऑप्शन देख के नहीं मार दीजिएगा, गलती है, समझ गए ना। 1 रेशियो का मान 2, 9 रेशियो का मान 18। तो 1 साल पहले 18 साल की थी, तो आज होगी 19 साल की। यही आपका आंसर है, नन ऑफ दीज। समझ में आ गया होगा रे बचवा लोग। यस सर। सीएनडी मार दिया था धोखा में क्या। The second answer none of these है sir. चलो ठीक है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, सुरभि और निर्जा की आयु में 6-7 का अनुपात है। 6 साल बाद उनकी आयु में 15-17 का अनुपात होगा। निर्जा की आयु बताओ, क्या लिखिएगा, ट्राई करिए, देखिए जल्दी बताइए। इसमें देखो, सुरभि और निर्जा के आयु में दिया है, सुरभि और निर्जा का रेशियो 6:7। ठीक है, देख लेते हैं। 6 साल के बाद ये सुरभि और निर्जा के एज का रेशियो 15:17। क्या काम करेंगे, यहाँ पर देख रहे थे हम लोग कि डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 से करिएगा 15-17 का। समझ रहे हैं ना, तो डिफरेंस हो गया बराबर। अब ये 12 बढ़ के 15 पहुंचा, मतलब 3 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 6 साल में। तो 1 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 2 साल। समझ गया ना। तो निर्जा की आयु बताइए, तो निर्जा वाला तो ये कहानी था 14 वाला। 1 का मान 2, 14 का मान 28 साल। व्हाट इज द एज ऑफ निर्जा पूछा है, निर्जा की आयु बताइए। तो निर्जा की आयु का कहानी बनेगा, 1 रेशियो का मान 2, 14 का मान 28। आप 12 दूना 24 मार दिए थे, नन ऑफ दी जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बना के देखिए। The present age of Mr. Sanyal is 3 times the present age of his son. 6 years hence, the ratio of their ages will be 5:2. What is the present age of Mr. Sanyal? बना के देखिए। मिस्टर सन्याल की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 3 गुना है। 6 साल बाद उनके आयु में 5:2 का अनुपात होगा। मिस्टर सन्याल की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए, ट्राई करके देखिए कितना हुआ रे। मिस्टर सन्याल की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान का 3 गुना है। यहाँ पर लिखो मिस्टर सान्याल, यहाँ पर मिस्टर सान्याल और इसका बेटा, यहाँ पे समझ गया। 3 गुना है, मतलब 3:1 का रेशियो। 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, मिस्टर सान्याल है इसका बेटा, एज का रेशियो हो गया 5:2 का। आपको देखना क्या था कि यहाँ पर अंतर है 2 का, यहाँ का अंतर है 3 का। देखिए अंतर बराबर नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4। सोचिए बढ़ा कितना, 9 से बढ़ के 10 हो गया, चाहे 3 से बढ़ के 4 हुआ। 1 का अंतर आया ना भाई। तो क्या करिए, किसी एक में पकड़ लीजिए। 9 से बढ़ के 10 हो गया, बोलिएगा 1 रेशियो का मान कितना दिन में हुआ, 6 साल में। तो 1 रेशियो का मान 6 अगर, तो पूछा मिस्टर सान्याल की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 9 दिया हुआ। तो 1 का मान 6, तो 9 का मान कितना, 9 छक्के 54 साल। यही आपका आंसर, तीसरा नंबर। बुझ गए ना, समझ में आ गया होगा रे। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया तो।
The sum of the ages of a mother and her daughter is 50 years. Also, 5 years ago, the mother's age was 7 times the age of the daughter. What are the present age of the mother and the daughter? इसका डिटेल्स बना के देखो, एक्स पर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया? एक्स पर बनाओ, फिर बताते हैं।